अखिलेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम लोग जो अगला हमारा एपिसोड है बिल्कुल ये पार्ट 3 संख्या निर्माण के क्रम में, तो इसमें जो है जब बच्चे मिडिल स्तर में देखा गया कि कक्षा 6 में आते हैं तो सर्वप्रथम जो शिक्षकों के लिए एक चुनौती बनकर एक समस्या खड़ी होती है कि संख्यांकों को, बड़े बड़े संख्यांकों को कैसे लिख पाएं, या मौखिक रूप से अगर कोई आप उनको प्रश्न देते हैं उसमें संख्यांक बड़े बड़े आ जाते हैं तो लिख ही नहीं पाते हैं, तो आगे उनकी समस्या उसका जोड़ करें, गुणा करें, जो करेंगे परिणाम भी गलत आ जाएगा। अरे भाई कक्षा 6 में जो पहला अभ्यास है वो इसी से संबंधित है। कक्षा 6 की जो किताब चलती है हम लोगों के यहाँ इसी संबंधित है और इसमें अक्सर त्रुटियां करते हैं। आइए हम लोग इसको एक रोल प्ले के माध्यम से, आप एक टीचर बन जाइए, ठीक, और मैं एक बच्चे का रोल प्ले करूँगा। आप मुझको शब्दों में संख्या को बोलिए, मैं उसको संख्यांक के रूप में व्यक्त करूँगा और प्रयास ये करूँगा कि जो बच्चे कक्षा में गलती करते हैं वही गलती मैं भी यहाँ पे करूँगा। तो उसी के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि ये सब गलती बच्चे ना करें, इसके लिए हम लोग क्या उपाय करें। चलिए ठीक है सर, हम आप बच्चे की भूमिका में हैं तो आप लिखिए 5,20,000। 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20। 5,20,000 आप कैसे इसको समझ रहे हैं? 5,20,000 है। अरे आपने बोला वही तो मैंने लिखा कि 5,20,000। देखिए आप गिन लीजिए, 5 लाख है फिर 20 है। अरे तो 5,20,000 इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनिए तब। अच्छा, उस तरह से। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ में तो पहुंच गए आप। हाँ, तो 5,20,000 आप ऐसे लिखेंगे तो इसका जो मूल्य मतलब आप जो बोल रहे हैं वो नहीं लिखना। हाँ, जो हम जो बोल रहे हैं लिखना तो नहीं है। लिखना वही है, लेकिन आप भाई अगर वो लिखेंगे तो गलत हो गया। जो आप बोल रहे हैं उसको लिख नहीं सकते। तो 5 लाख जो आप चाह रहे हैं, बोल रहे हैं वो नहीं लिखना, जो आप चाह रहे हैं वो लिखना है। जो हम चाह रहे हैं तो जो बच्चे भी ऐसे, हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन बच्चा कैसे जानेगा कि आप चाह क्या रहे हैं और आप बोल क्या रहे हैं? अब ये तो सर आप टीचर हैं, आपकी परेशानी है, हम तो बच्चे हैं, आप जैसे बता देंगे। भाई बच्चा जो स्वाभाविक गलती करेगा वो आपके मन की बात थोड़ी जानना है। आपने बोला 5,20,000 लिखे, मैंने लिख दिया तो आप कह रहे हैं गलत है। चलिए ठीक है, ये गलती क्यों हो रही है इसका हम शिक्षक के रूप में एक समाधान बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। देखिए, संख्याओं का अभिलेखीकरण करने के लिए वैसे 2 पद्धतियां विकसित हैं, आप भी जान रहे हैं, एक भारतीय पद्धति और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि अपने जो सिलेबस से प्रारंभ होता है, भारतीय पद्धति को पहले प्राथमिकता दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर बात कर लेंगे। तो भारतीय पद्धति में संख्याओं को जो है पढ़ने का जो पैटर्न शुरू में ही विकसित किया गया कि ये जो अंक हैं हम लोग वैसे उनका नाम ले लेते हैं और उसके बाद जब भी वो अंक उसमें कहीं पर 2 अंकों की संख्या हो जाती है तो हम इसको एक संख्या के रूप में एक नया शब्द देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे संख्या, हमें बड़ी संख्या संख्यांकों को लिखना है तो सर्वप्रथम हम उसमें बच्चे के साथ किस चीज पे प्रैक्टिस करें? हाँ, जैसा भी चर्चा के दौरान आपने कहा था उनको पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब चीजों के बारे में सही। पहले जो है प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को ज्यादातर इस पे इकाई, दहाई, ये जो है इकाई और दहाई के जोड़े में संख्याओं को लिखने का एक अभ्यास कराना चाहिए। एक सारणी इस तरह से बना करके, अगर इस तरह की हम सारणी बना लेते हैं तो ज़्यादा इस पर बच्चों का अभ्यास हो जाए तो फिर इसको स्किप करना है, इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। इकाई, दहाई और ये एक हम 100 का एक कॉलम ले लेंगे और 100
जैसे वो पावलो वाला सिद्धांत था कि हाँ। पहले घंटी बजाते हैं तो हाँ। आता है भोजन, हाँ। धीरे धीरे घंटी स्किप कर देते हैं, इस तरह हाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो है जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही है, सीखने के सिद्धांत। हाँ, सही। तो हम लोग जो है इसको इस तरह से कुछ इस पर बच्चे का ध्यान केंद्रित कराएं, जो कि एक प्रचलित पैटर्न ये है अपने यहाँ कि इकाई दहाई 100 और 1000 के बाद फिर 10,000, लाख के बाद 10 लाख, करोड़ के बाद 10 करोड़। सही लिखा जाता है, अक्सर हम लोग सही पढ़े, इकाई दहाई, हाँ सैकड़ा। हाँ, सैकड़ा सही कह रहे हैं कि ये भी है कि सैकड़ा लिखते हैं, 100 लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम 100 को 100 लिख रहे हैं, इसलिए कि जो पढ़ने का पैटर्न है हम लोग उसको 100 में ही पढ़ते हैं, कहीं 5 सैकड़ा 25 नहीं बोलते हैं, जैसे 525 है, 1005 सैकड़ा इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो जो बोलते हैं वही लिखा भी जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि जो बोल रहे हैं उसको नहीं लिखना है, जो चाह रहे हैं वो लिखना है। अब आप क्या चाह रहे हैं उसी को बता दीजिए पहले, फिर। हाँ, तो हम आपकी बातों को ध्यान दे रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही लिखेंगे। तो इकाई दहाई और ये 100 ही लिखा जाए, और 1000, लाख, करोड़। आप एक चीज इसमें जरूर ध्यान दे रहे हैं, आपका यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि 1000 को हम बगल में 10,000 नहीं लिखेंगे, लाख हाँ, को 10 लाख। सर हम लोग इसी तरह हमको भी पढ़ाया गया था कि इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, सॉरी 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आप लेकिन नहीं लिखे। हाँ, हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भारतीय पैटर्न में जब भी संख्याएं बड़ी होती हैं, वो कई अंकों की हो जाती हैं, तो उनको हम पढ़ते जोड़ा में ही हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये लिख दिया गया है, तो यहाँ पे हम केवल 100 एक ऐसा अंक है 100 में, ये भारतीय पद्धति में जो है एक विशेष जो है जो तीसरे स्थान का अंक होता है, वहाँ जोड़े में जो है कभी नहीं पढ़ते हैं। सैकड़ा वाला केवल सैकड़ा 100 जिसको हम कहते हैं वो हमेशा एक अंक में ही आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ इसको 1543 पढ़ तो सकते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति की दृष्टि से ये उचित नहीं है। मतलब ये संख्या तो है, लेकिन हाँ, ये संख्यांक, हाँ, इस तरह से 1500 का संख्यांक जो है हम उसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसे अगर कोई कह दे कि आप लिखिए 11,000, 1111, हाँ, बिल्कुल, तो 11,000, 1111 जब आप लिखते हैं, हाँ, या 12,000, हाँ, भारतीय पद्धति में सही, भारतीय पद्धति में, तो उसमें ये त्रुटि इसीलिए आते हैं। देखिए इसको पढ़िए, इकाई दहाई, सैकड़ा, 10,000, 10,000, ये लाख हो। अब बोल रहे हैं 11,000, 1111। तो बोलने में तो ये 1100 आम बोलचाल की भाषा में है, लेकिन जो पैटर्न है लिखने का उसमें जो है चूंकि सैकड़ा जो 100 का स्थान है वो केवल एक ही स्थान है, उसमें दहाई का कोई रोल नहीं। जैसे ही आप दहाई में एक 0 बढ़ाएंगे उसका नाम हो गया 1000 हो गया, यहाँ 1000। तो वही ये कोई खास कारण है कि इसकी ऐसे ही मतलब एक कन्वेंशन है। अब इसमें ये कहा जाए कि ये कन्वेंशन बन गया, कन्वेंशन हो गया। अगर इसको भी हम चाहते तो सारे अंक 2-2 की जोड़ों में भी बन सकते थे। वैसे पढ़ा जाता, वही फिर जो समझा जाता वही लिखा जाता। लेकिन अब ये कन्वेंशन बन गया तो हमको उसी पे चलना है कि इकाई दहाई को 7 पढ़ना है और 100 एक अंक में रहेगा। बाकी जो भी 2 अंक की संख्या मिलेगी 100 के बाद उसको हम सीधे 1000 ही पढ़ेंगे। अब वो चाहे आपका 5 हो और चाहे 5 के साथ 6 अगर इसमें आएगा तो 65,000 हो जाएगा। उसमें इकाई दहाई वहाँ पे बच्चे का इस पर बहुत ज़्यादा कभी कभी केंद्रीकरण हो जाता है कि यहाँ 1000, 10,000 है, तो वो पढ़ने में जो है इसको 10,000 के रूप में तो पढ़ता नहीं है, वहाँ तो सीधे 65 पढ़ता है। तो वो 2 अंकों की संख्या 7 ही पढ़ी जाती है। बाकी पूरे पैटर्न में आप देख लीजिए, 1000 में भी 2 अंक रहेंगे, लाख में भी 2 अंक, करोड़ में भी, अरब में भी, खरब में भी। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हम कुल मिला के ये कह लें कि इसमें 2 अंकों के स्थान है, इसमें केवल 1 अंक हमें हमेशा रखना है। इसमें 2 अंक रहेंगे तो 1000 ही पढ़ा जाएगा, ये लाख पढ़ा जाएगा, ये करोड़, ये अरब, ये खरब। सीधी सी बात हुई। अब आते हैं आपकी बात, जैसे कि 5,20,000 लिखा, तो सबसे पहले 5 लाख की शुरुआत ही होनी चाहिए। 5,20,000 बच्चे की जब शुरुआत हो तो हम उसको स्थानीय मानों को के रूप में, जैसे 5 लाख लिखे तो 5 लाख लिखना पहले सीखे हो, 5 लाख इस पैटर्न पे लिखे पहले, और फिर स्किप पैटर्न करना, इसको हटा देना